हमारा दीन इस बात का दावा करता है कि मुझे कबूल करो, मैं तुम्हें गलबा अता करूंगा, मैं तुम्हें इक्तिदार अता करूंगा, मैं तुम्हें सरबुलंद करूंगा, मैं तुम्हें अक़वाम आलम की इमामत के काबिल बनाऊंगा। हमें यकीन ही नहीं, हम मानते ही नहीं। अरे भाई, दीन ये दावे रखता है, तुम उसे कबूल करने वाले बनो। महज नाम लेने से बात नहीं बनेगी, दीनदार बनना पड़ेगा। और दीनदार बनने के लिए वो सब कुछ करना होगा जो आज बातिल और तागूत के लिए कर रहे हो। आज बातिल और तागूत के लिए किस कदर मेहनतें हो रही हैं। उनके जलसों के एहतमाम करने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए तन मन धन लुटाने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए जेलें काटने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए मार खाने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए माल लुटाने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए फांसियां चढ़ने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। तुम इस्लाम के दावेदार हो। बात अल्लाह पर ईमान की करते हो और गुण गाते हो गैर अल्लाह के। दावा अल्लाह पर ईमान का रखते हो और इबादत करते हो गैर अल्लाह की। तुम्हारा यह दावा अल्लाह की बारगाह में मरदूद है, किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। जो कुछ अल्लाह के लिए करना चाहिए था वो सब कुछ तुम गैर अल्लाह के लिए करते हो। अल्लाह के लिए तुमने किया क्या है? अल्लाह की खातिर कुछ करने को तैयार नहीं, गैर अल्लाह की खातिर मर जाने को भी तैयार है। दोस्तों, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है कि तुम नाम अल्लाह का लेते रहो, इबादत गैर अल्लाह की करते रहो। तुम्हें कब समझ आएगी कि गैर अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है? अगर तुम ये समझते हो कि चूंकि तुम किसी को सजदा नहीं करते इसलिए तुम किसी और की इबादत नहीं कर रहे, तो याद रखो गैर अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम गैर अल्लाह की इबादत कर रहे हो। जो इबादत है वो तुमसे वो करवा रहा है, और जिसको तुम इबादत समझ रहे हो उसकी उसे जरूरत नहीं है। और याद रखो, अगर गैर अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है तो अल्लाह को भी तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। अगर गैर अल्लाह को तुम्हारी जिद्दोजहद की जरूरत है, तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत है, तुम्हारे माल लुटाने की जरूरत है, तो अल्लाह को भी तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत है, अल्लाह को भी तुम्हारे माल की जरूरत है। अब खुद अपने गिरेबान में झांको, तुम्हारी तवानाइयां कहां सर्फ हो रही हैं, तुम्हारी सलाहियतें कहां इस्तेमाल हो रही हैं, तुम्हारा माल कहां लग रहा है, तुम्हारा वक्त कहां लग रहा है। खुद अपने गिरेबान में झांको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद गलबे दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत और क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबे दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग़लबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फकत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमगो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निजाम के खिलाफ उठ खड़े और ग़लबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिर कवारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाएं। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।